मोदी ने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया, जरा देखिएगा जरूर, ये देखने की जरूरत है आप लोगों को। वेरी इंटरेस्टिंग। कल रात को तकरीबन 2 बजे, तकरीबन 2-2:30 बजे अचानक से मोदी जी के जो अभी लेटेस्ट इंस्टा वीडियोस और बाकी आए हैं उनको उड़ा दिया जाता है। मोदी साहब रीले बनाने निकले हुए, रीले बनाने मोदी साहब निकले हुए। कितनी जल्दी चेंज किया, कितनी जल्दी अडेप्ट किया कि ये वाला मीडियम है, इधर हिट करना है मैंने। उन्होंने मेटा के और और इंस्टाग्राम के दोनों के ग्लोबल हेड्स को समन किया है। And Information Technology has summoned the global head of Meta, Facebook, and Instagram, as well as the global head of public policy of Meta. Modi's video went through. It went through. It had like 150 to 160 million clicks, views. इंडिया का मैंने आर्मी चीफ देखा, सुजुकी में फैला था। सुजुकी ब्रो, इवन आई डोंट हैव अ सुजुकी। इसका नाम है धीरज सेठ। ये जिस गाड़ी से उतरा है ना वो मारुति है, ये सुजुकी मारुति है, ये इंडिया में बनती है। आज अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब चाहे तो भारत को ब्लॉक करवा सकता है, पूरी तरह भारत में अफरा तफरी मचा सकता है। No reason at all for it to be taken down. And this excuse saying it's AI, I'm not buying it. तो इंडिया में ये सुजुकी मारुति जो गाड़ी बनती है, इसमें से उनका आर्मी चीफ उतर के आ रहा है। आप सोचें कि आपका आर्मी चीफ तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, आपका सेक्टर कमांडर भी इस लेवल की गाड़ी इस्तेमाल करता है? नहीं करता। इसीलिए तो इंडिया जंग हार जाता है हमसे, इसीलिए तो इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, इसीलिए तो इंडिया में जमहूरियत नहीं है। कि जब भारत के प्रधानमंत्री की आवाज को ये सब बंद कर सकते हैं तो आम लोग की आवाज तो छोड़ ही दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कल आधी रात फेसबुक ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की वीडियो को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फेसबुक को सम्मन किया और उनकी अच्छी सी खातिरदारी भी की। जिसके बाद फेसबुक ने माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि गलती से उन्होंने पीएम मोदी की वीडियो को ब्लॉक कर दिया था। अब दोस्तों, हम सब जानते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब अमेरिका की कंपनीज हैं और इस वक्त CIA हर एक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पीएम मोदी की गवर्नमेंट को हटाया जाए। और पाकिस्तान की ISI और चाइना, ये दोनों देश भी यही चाहते हैं कि भारत में एक इंस्टेबिलिटी आए, क्योंकि पिछले साल भारत का ग्रोथ 7% था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा था। यही कारण है कि ये तमाम देश भारत की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत को आगे जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये इंडियन आर्मी चीफ है, देखें आप, ये इंडियन आर्मी चीफ है, ये नया आया, ये अभी अपॉइंट हुआ थोड़ा अर्सा पहले, इंडियन आर्मी चीफ। इसका नाम है धीरज सेठ। ये जिस गाड़ी से उतरा है ना वो मारुति है, ये सुजुकी मारुति है, ये इंडिया में बनती है। ये पाकिस्तानी, इतनी महंगी नहीं, पाकिस्तानी 30 लाख की होगी ये गाड़ी। तो इंडिया में ये सुजुकी मारुति जो गाड़ी बनती है, इसमें से उनका आर्मी चीफ उतर के आ रहा है। आप सोचें कि आपका आर्मी चीफ तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, आपका सेक्टर कमांडर भी इस लेवल की गाड़ी इस्तेमाल करता है? नहीं करता। इसीलिए तो इंडिया जंग हार जाता है हमसे, इसीलिए तो इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, इसीलिए तो इंडिया में जमहूरियत नहीं है, इसीलिए तो इंडिया की इकॉनमी बैठ गई है, इसीलिए तो इंडिया बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके आर्मी चीफ को पता ही नहीं है कि किस तरह की गाड़ी में बैठना है या कैसी लग्जरी लाइफ उसके लिए होनी चाहिए। सुजुकी मारुति के अंदर ही बैठ के आ गया बेवकूफ़ आदमी। कुछ हमारे वालों से सीखता तो उसे पता चलता कि किस तरीके से गाड़ियों में बैठा जाता है और किस किस्म की गाड़ियों और जहाज़ों में फिरा जाता है। बहरहाल ये तनकीद इसलिए है कि दोनों मुल्क बहुत गरीब हैं। मेरी बात का बुरा ना बनाए कोई, मैं कोई किसी दिफाई नुक्ता नज़र से नहीं कह रहा। आप टैंक खरीदना, दुनिया का सबसे महंगा टैंक ले लो। जहाज़ खरीदना, दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ ले लो। आपने बम बनाया, आटम बम, हमने खुशियां बनाई, मिठाइयां बांटी। दिफाई नुक्ता नज़र से जो चीज़ लेनी है जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, वो तो उसके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन अब ज़ाती सहूलियात के लिए अगर बहुत कीमती चीज़ें ली जाएंगी तो वहाँ पे सवाल उठाना बतौर सहाफ़ी मेरा या पाकिस्तानी शहरियों का, ये तनकीद सोशल मीडिया पे हो रही है, मैंने आपके सामने रख दी। दूसरा, आपने जो मेटा वाली बात की, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, जो कि अश्विनी वैष्णव जी का मंत्रालय है, उन्होंने मेटा के और और इंस्टाग्राम के दोनों के ग्लोबल हेड्स को समन किया है कि आपने नहीं, ग्लोबल हेड को, मतलब टॉप मोस्ट जुकरबर्ग और बिल्कुल बिल्कुल। और भारत सरकार में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उसमें एक बात की चर्चा हो रही थी आज सुबह सुबह ही कि हम लोग डिजिटल इंपेरियलिज्म के शिकार हो रहे हैं।
पिछली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने क्या किया था, व्यापार के बहाने आई थी और एक एक करके राजाओं को जीतना शुरू कर दिया था आपस के फॉल्ट लाइन्स का फायदा उठाकर। सेम वही काम कर रहे हैं आज की जो ये टेक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। और वो बातचीत हो रही थी कि कैसे आज अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब चाहे तो भारत को ब्लॉक करवा सकता है, पूरी तरह भारत में अफरा तफरी मचा सकता है। तो इस बात को लेकर बहुत एक सीरियस डिस्कशन हुआ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री की आवाज को ये सब बंद कर सकते हैं तो आम लोग की आवाज तो छोड़ ही दीजिए। वो एक खास तरह की आवाज चाहते हैं जो कि भारत के सोशल मीडिया पर हो, जो कि दीप के टाइप के लोगों की आवाज हो। एक मैं आपको पिछले 3 महीने के एक मेजर डेवलपमेंट बताता हूं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप नेशनलिस्टिक हैं और अगर आपने ट्रंप की आलोचना की है तो आपके रिच कम कर दिए गए हैं और ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म हुआ है। मतलब कि आप अमेरिकी लाइन को टो करते हैं जो कि वो चाहते हैं, तब तो आपको ठीक ठाक व्यूज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, उनके अनुसार चलते हैं तो। लेकिन अगर आप भारत के अनुसार चलते हैं, मान लिया कि ट्रेड डील हुई और आपने अगर आलोचना कर दी तो फिर वो समझिए कि आपका व्यूज कम लोगों को दिखेगा। कुल मिलाकर बस कहानी ये है। तो इस बात को लेकर भी एक कंसर्न है भारत के अंदर। हिंदुस्तानियों ने भी अपना हाथ साफ किया है। 1971 में इन्होंने हमारी नेवी उड़ा दी थी, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन इन्होंने किया था। एक अपनी किश्ती, एक अपना बंदा लूज किए बगैर इन्होंने पीएनएस खैबर, पीएनएस वो एक माइन स्वीपर था मुहाफिज, पीएनएस डाका जो हमारा फ्लीट टैंकर था, और कराची के जितना भी फ्यूल रिजर्व्स थे, पेट्रोल जो था, रिफाइनरीज वगैरह, एक दिन में दो ऑपरेशन में उड़ा दी थी, एक बंदा लूज किए बगैर। हमारी नेवी का जो इन्होंने नुकसान किया उसकी वजह से हमारे जो ट्रूप्स हैं, सप्लाईज हैं, गोला बारूद है, दाल चावल है, वो फिर हम ईस्ट पाकिस्तान नहीं भेज सके। इन्होंने एक और सबमरीन, बे ऑफ बंगाल में बड़ी मशहूर सबमरीन थी जो कंट्रोवर्शियल एक वो है क्लेम, ये कहते हैं हमने उड़ाई, पाकिस्तानी कहते हैं खुद उड़ गई। डजंट मैटर, वो जब उड़ गई तो बंगाल जो है वो आइसोलेट हो गया और पाकिस्तान के 80-90 हजार लोग, ज्यादातर फौजी, उन्होंने हथियार डाल दिए। इंडियन नेवी का तारीखी तौर पे पाकिस्तान को डिफीट करने में 1971 में सबसे शायद क्रिटिकल रोल था, उनकी फौज से ज्यादा और उनकी एयरफोर्स से ज्यादा।